अंबाला के राजेश हुड्डा अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। वो 35 साल के हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के लिए अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है। दोस्त ने उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में निवेश करने की सलाह दी ताकि बुढ़ापे में उन्हें पेंशन मिले। जब उन्होंने ऑनलाइन निवेश की प्रक्रिया शुरू की तो ऑटो और एक्टिव चॉइस के दो विकल्प सामने आए, लेकिन इस बारे में तो राजेश को कोई जानकारी नहीं कि उन्हें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। ये समस्या सिर्फ राजेश की नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों को ये पता नहीं है कि एनपीएस क्या है और ये पेंशन योजना कैसे काम करती है। निवेश के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी रहेगा। एनपीएस की शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। साल 2009 में ये योजना सभी वर्गों के लिए खोल दी गई। इसके तहत आप कामकाजी उम्र के दौरान नियमित योगदान कर सकते हैं। इसके बाद 60 साल के होने पर जमा रकम का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि 40% रकम से एन्युटी खरीदनी होती है। एन्युटी के जरिए पेंशन के रूप में नियमित आय मिलेगी। एनपीएस में निवेश की गई रकम फंड मैनेजर इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। अपने निवेश में इक्विटी और डेट का कितना हिस्सा रखना है, इसके लिए निवेशक को ऑटो और एक्टिव चॉइस के रूप में दो विकल्प मिलते हैं। लेकिन राजेश जैसे आम निवेशक के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि आखिर वो कौन सा विकल्प चुने। अगर इस बारे में आपको भी नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं कि ऑटो और एक्टिव विकल्प कैसे काम करते हैं। एनपीएस में ऑटो चॉइस वो विकल्प है जिसमें निवेशक फंड मैनेजर को ये छूट देता है कि वो उसके पैसे को अपने हिसाब से कहीं भी निवेश करे। ऑटो एलोकेशन के लिए एनपीएस में 3 फंड हैं। इनमें पहला है डिफॉल्ट मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। इसमें खाता धारक की अधिकतम 50% राशि इक्विटी में निवेश की जा सकती है। दूसरा कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। इस फंड के तहत इक्विटी में 25% तक रकम निवेश करने की इजाजत है। तीसरा फंड है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। इसमें आपके कुल निवेश की 75% राशि इक्विटी में निवेश की जा सकती है। एक्टिव चॉइस विकल्प। इस विकल्प के तहत आपकी रकम कहां कितनी निवेश की जाएगी, इसका फैसला स्वयं निवेशक को ही लेना होता है। अगर आप एक्टिव चॉइस का विकल्प चुनते हैं तो आप अपनी रकम का आवंटन अपने हिसाब से इक्विटी, बॉन्ड या अन्य विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। एक्टिव चॉइस के तहत आपकी इक्विटी में निवेश की सीमा 75% है। इस विकल्प में फंड मैनेजर आपको सभी निवेश स्कीमों की जानकारी देगा और उनमें से अपने जोखिमों के अनुसार विकल्प चुनना होगा। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अगर आप इस बात को लेकर उलझन में हैं कि ऑटो या एक्टिव चॉइस में से कौन सा विकल्प चुनें, तो आपके लिए ऑटो एलोकेशन उपयोगी साबित हो सकता है। ये विकल्प निवेशक को अपनी पूंजी को आयु के जोखिम के हिसाब से उपलब्ध परिसंपत्तियों में समान रूप से बांटने में मदद करेगा। कुछ समय बाद जब सब्सक्राइबर्स मार्केट को समझने लगे और उसे निवेश के बारे में पूरी जानकारी हो जाए तो वो एक्टिव चॉइस का विकल्प चुनकर अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर सकता है। जैन कहते हैं कि जो निवेशक एक्टिव चॉइस विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से पहले कुछ जरूरी बातों पर गौर करना चाहिए। जिन लोगों को इक्विटी व डेट मार्केट की अच्छी समझ है और वो पूंजी बाजार पर पैनी नजर रखते हैं, वो एक्टिव चॉइस का विकल्प चुन सकते हैं। जो लोग पूंजी बाजार की बारीकियों से वाकिफ नहीं हैं और ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उन्हें ऑटो चॉइस का विकल्प चुनना चाहिए। इसके बाद वो इस निवेश को लेकर बेफिक्र रह सकते हैं।